तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जीएलएस स्टडीज इन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज उसका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 2 वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के हम लोग पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहली बात कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले जान लेते हैं साथियों। ठीक है, देखिए तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बोर्ड परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछता है, आप कंपटीशन लेवल में जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो प्लीज़ साथियों, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इतना भी जोर में बताऊँगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है साथियों, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए। तो साथियों देखिए, ये जितना भी रिएक्शन मैंने यहाँ लिया है, ठीक है, मैंने जितना भी यहाँ पे जितना भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, सारे रासायनिक अभिक्रिया को मैं संतुलित करके दिखाऊंगा। जितने भी रासायनिक समीकरण है, सारे रासायनिक समीकरण को मैं संतुलित करके दिखाऊंगा। बहुत ईजी है, मैं एक कर दूंगा, आप लोग गर्दा छोड़ा दीजिएगा अपना ही से। सबर तो कीजिए, रुकिए जरा, सबर कीजिए। देखिए साथियों, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें साथियों उसको जान लेते हैं। ठीक है साथियों, चलिए। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ साथियों ऐसे। ठीक है, चलिए देखिए। तो साथियों सबसे पहले हमारे दो चीज़ें होती है। ठीक है, एक होता है हमारा LHS और एक होता है हमारा RHS। LHS को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और RHS को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। देखिए, LHS को हम लोग अभिकारक, क्रियाकारक या उत्पादक के नाम से जानते हैं। LHS को हम लोग अभिकारक, क्रियाकारक या उत्पादक के नाम से जानते हैं। और RHS को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रतिफल, क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रतिफल, क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो LHS किसे कहते हैं? LHS को किस किस नाम से जानते हैं? तो अभिकारक, क्रियाकारक, उत्पादक। RHS को प्रतिफल, क्रियाफल या उत्पाद। ठीक है, अब अभिकारक, क्रियाकारक, उत्पादक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक, क्रियाकारक या उत्पादक कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल या क्रियाकारक या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर साथियों? अब चलिए देखिए साथियों, जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हमको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ क्या? कि जितने हमारा अभिकारक में तत्वों की संख्या है उतने ही हमारा प्रतिफल में भी तत्वों की संख्या रहनी चाहिए। एट मीन्स कहने का साथियों मतलब ये है कि मान के चलिए इधर मैग्नीशियम की संख्या 1 है तो मैग्नीशियम की संख्या इधर भी 1 होनी चाहिए। मैग्नीशियम इधर, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 होनी चाहिए, तभी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होता है कोई भी। ठीक है, तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है साथियों? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखना है? हमको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो अभिकारक और प्रतिफल में जो तत्वों की संख्या रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए? बराबर रहनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो बराबर कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों, ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि मैग्नीशियम कितना, सब जितना जितना है सबसे पहले उसको लिख देते हैं, उसके बाद बैलेंस करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले साथियों लिखेंगे यहाँ मैग्नीशियम Mg। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितना है साथियों? तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा है तो क्या है? मैग्नीशियम एगो है। जब आगे पीछे कुछ नहीं लगा तो कितना है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, इसको एक फैमिली में, एक ग्रुप में रख देंगे, एक ग्रुप में। आप कहेंगे सर ये ग्रुप में काहे रखें? क्योंकि देखिए मैग्नीशियम अकेला तत्व है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हमारा प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। इसको जो मैग्नीशियम है उसको हम लोग एक फैमिली में रख दिए, एक परिवार में रख दिए। अब प्लस आ गया तो परिवार चेंज, प्लस आ जाएगा परिवार चेंज। ठीक है, और फिर देखिए ऑक्सीजन कितना है साथियों? हमारा ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन के बाद कौन सी लगा? तो 2 लगा, तो ऑक्सीजन कितनी साथियों? 2 है। क्लियर साथियों, तो इसका ग्रुप हम लोग बंद कर देंगे। ये हो गया। इसमें 2 परिवार था, प्लस था, तो प्लस के बाद परिवार चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 परिवार था तो 2 परिवार में हमने इसको 2 घर में इसको रख दिया, मैग्नीशियम को अलग, ऑक्सीजन को अलग। क्लियर साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए साथियों, अब फिर आएंगे हम लोग RHS की तरफ यानी प्रतिफल की तरफ। तो साथियों देखिए, इसमें मैग्नीशियम कितना है? तो मैग्नीशियम इसमें कितना है? 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी हमारा 1 है। ये एक परिवार का है तो इसको एक परिवार में रख दिए। ठीक है, देखिए इधर 2 परिवार बनता है, इधर 1 परिवार बनता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों क्या करेंगे? अब हम लोग मिलाएंगे कि इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर ही मैग्नीशियम 1। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबको संतुलित करते जाएंगे। ठीक है, देखिए तो इधर मैग्नीशियम कितनी है? तो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, यानी मैग्नीशियम हमारा दोनों साइड बराबर है। क्लियर? इधर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है।
ओ माय गॉड, ये तो बड़का बवाल हो गया। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको भी हम लोग 2 बनाएंगे, इसको भी क्या करेंगे 2 बनाएंगे। तो साथियों हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल गुना करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करते हैं गुना करते हैं। तो आप ही सोचिए एक में कितना से गुना करें कि हमारा 2 मिल जाए, एक में कितना से गुना करें कि 2 मिल जाए। तो साथियों आप लोग कहिएगा कि सर जी तो बड़ा ईजी है कि एक में हम लोग 2 से गुना करें तो हमारा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब मज़ा आएगा। अब देखिए जब हमारा ये परिवार था, जब किसी परिवार में हम जाते हैं कुछ देने के लिए तो जितना सदस्य रहता है सबको देते हैं, ऐसा कि नहीं कि ये को दे के भागा है, ऐसा नहीं ना होता साथियों। मान के चलिए हमारे एक परिवार है, ठीक है, उसमें 5 सदस्य रहता है, ठीक है। तो मैं कुछ आपको देने आऊँ 5 सदस्य को, तो 5 सदस्य को मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 सदस्य से मेरा लगाव है। तो इसी प्रकार साथियों जब यहाँ पे हमने 2 लिखा तो मैग्नीशियम में भी जब मैग्नीशियम का परमाणु मैग्नीशियम में 1 है तो मैग्नीशियम में भी गुना होगा और ऑक्सीजन में भी गुना होगा। तो ऐसे हमारा मैग्नीशियम की भी संख्या 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चलिए फिर से मिलाते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम में क्या, मैग्नीशियम यहाँ 2, फिर बवाल हो गया। तो देखिए मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, तो एक में कितना से गुना करके 2 हो जाए। तो सर जी यहाँ 2 लिख देंगे ना, 2 लिख देंगे ना, तो यहाँ मैग्नीशियम हमारा 2 हो जाएगी। अब मिलाए सर जी, तो मिलाइए ना सर जी। तो देखिए मैग्नीशियम इधर कितनी है साथियों, तो मैग्नीशियम इधर 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम बराबर है साथियों। ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है। तो संतुलित, ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो इसके आगे क्या करना है सर जी, तो इसके आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो जौना परिवार में जितना से गुना किए हैं ना उतना लिख देना है। तो लिखते कहाँ है, स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो देखिए MgO यानी इस परिवार में कितना से गुना किए, तो 2 से, तो यहाँ 2 लिख देंगे। हाई परिवार में, इस परिवार में ऑक्सीजन में किसी भी संख्या से गुना नहीं किए, मैग्नीशियम में कितना से 2 से किए, बस हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित। बड़ा ईजी साथी, हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आ ही गया होगा। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, एक और लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन बराबर मिलकर हमारा जल बनता है। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, इसको खुद से करना है आप लोग को, ठीक है। बहुत ईजी, आप लोग गर्दा छोड़ा देगा सर जी क्या है इसमें तो दम में नहीं है, ठीक है। चलिए हम लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा क्या है साथियों हमारा, तीसरा है हमारा, एक मिनट रुक, देख सकते हो मैं रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए साथियों तीसरा हमारा मैग्नीशियम प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन MgCl2 प्लस हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हमारा रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इसको संतुलित करना बड़ा ईजी है जी, इसमें तो दम में नहीं है, दम में नहीं है, एकदम दम नहीं है। देखिए तो क्या करेंगे सबसे पहले साथियों मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना है हमारा, अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है। ये एक परिवार का है तो इसको एक परिवार में रख देंगे, बहुत जी बढ़िया, इसको एक परिवार में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन दिख रहा है ना आप लोग को, थोड़ा सा इसको मैं गाढ़ा कर देता हूँ। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है साथियों, मैग्नीशियम क्लोराइड अब प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। ये हो गया। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। ये हमारा एक परिवार का तो इसको मैंने एक परिवार में रख दिया। अब आइए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है साथियों, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, बहुत बढ़िया जी, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो क्लोरीन की संख्या हमारी 1 है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं तो 1 है, बहुत बढ़िया हो गया। और देखिए RHS की तरफ क्या क्या साथियों, गौर कीजिएगा यहाँ पे साथियों। तो देखिए साथियों RHS में हमारा यानी उत्पाद में हमारा देखिए क्या क्या है, हमारा मैग्नीशियम की संख्या कितनी है साथियों, तो मैग्नीशियम के आगे पीछे कुछ नहीं, तो मैग्नीशियम का एगो हो जाएगा, एगो हो जाएगा, बहुत बढ़िया जी। फिर क्लोरीन के आगे हमारा लगा 2, तो क्लोरीन कितनी हो जाएगी, तो क्लोरीन की संख्या हो जाएगी 2 साथियों, ठीक है। तो ये हमारा एक परिवार का, तो इसको मैंने एक परिवार में बंद कर दिया, बहुत बढ़िया। अगला क्या हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आगे पीछे कौन सी है, तो 2 है हमारा, आगे 2 है तो 2 लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी साथियों, 2 है। अब मिलाएंगे शुरू से लेके, तो सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम इधर कितना, तो मैग्नीशियम मैंने एगो है, बहुत बढ़िया साथियों, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। और इधर 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 आके देखिए, इधर आके देखिए मैग्नीशियम इधर भी 1 है, तो मैग्नीशियम तो सर जी हमारा बराबर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नीचे, हाइड्रोजन कितना है इधर, हाइड्रोजन इधर 1 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, बड़का बवाल हो गया, बड़का बवाल हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन इधर 1 है, 1 है, तो क्या करें साथियों, तो कुछ नहीं करना है सर जी। 1 में कितना से गुना करेंगे कि 2 आएगा, तो आप लोग कहिएगा फटाक से 1 में हम लोग 2 से गुना करें तो हमारा 2 आ जाएगा, तो हमारे लिख दिया 2, तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, और क्लोरीन में कितना हो जाएगा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से मिलाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 2। अब ये साथियों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब मिलाते हैं शुरू से एक बार, मैग्नीशियम की संख्या 1, तो मैग्नीशियम इधर भी 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन इन्हें भी 2, बहुत बढ़िया जी। क्लोरीन की संख्या 2, तो क्लोरीन इधर भी 2, तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब क्या करेंगे, जौना परिवार में जितना से गुना किया उतना लिख देंगे, तो इस परिवार में तो 1 से गुना नहीं किया तो छोड़ देंगे, इस परिवार में कितना से गुना किया 2 से, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए इस परिवार में किसी से गुना किया नहीं, तो ये हमारा इतना पे रासायनिक समीकरण ये हमारा संतुलित हो गया, ठीक है साथियों। तो क्या कीजिए, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी आपको समझ में आता वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो गरिया के चल जाइए, ठीक है।
चलिए तो ये हमारा हो गया। आइए अगले पे हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो साथियों अगला है हमारा, गौर कीजिएगा साथियों, हो गया। अगला क्या कहता है ये हम देखते हैं दूसरे पेज पे। जितना भी एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल को मैं करूँगा साथियों, ठीक है। चलिए साथियों, क्लियर दिख रहा है साथियों। चलिए तो साथियों मैं सबसे पहले क्या है हमारा रासायनिक अभिक्रिया उसको लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो साथियों हमारा है कि HNO3, ठीक है, HNO3 प्लस हमारा CaOH का होल ट्वाइज, इसको होल ट्वाइज पढ़ते हैं, ठीक है साथियों। इसको ऐसे पढ़ेंगे CaOH का होल ट्वाइज, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को नहीं आती होगी, मैंने बता दिया। आफ्टर रिएक्शन हमारा क्या बनता है साथियों, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइज प्लस हमारा क्या हो गया H2O। क्लियर साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हमने रिएक्शन लिख दिया साथियों, यहाँ तक आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करना है, इसको संतुलित करना है, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले साथियों क्या करेंगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है RHS के तरफ यानी जो अभिकारक के सदस्य है उतना लिख देंगे, और फिर हमारे प्रतिफल के जो सदस्य है उसको लिख देंगे। तो RHS में हमारा क्या क्या, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है साथियों, तो हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो आगे पीछे कुछ नहीं है, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो सर जी ऑक्सीजन के बगल में 3 लगा है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक परिवार का, तो इसको एक परिवार में बंद कर देंगे, दूसरे को बाहर नहीं निकाल देंगे, बंद कर दिया मैंने। क्लियर साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस के बाद परिवार चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हमारा कैल्शियम, तो कैल्शियम कितनी संख्या है साथियों, तो कैल्शियम हमारी 1 है साथियों, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन OH का होल ट्वाइज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आगे पीछे कुछ नहीं, तो 1 है, और जब 1 में जब 2 से गुना करता है कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है साथियों, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, और हाइड्रोजन के आगे पीछे कुछ नहीं, तो ब्रैकेट में बंद है, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे। यहाँ 1 है, एक छिपा है, जब 1 में 2 से गुना करता कितना हो जाएगा, 2। यानी हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी साथियों, तो हाइड्रोजन की संख्या भी हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। इसको भी एक परिवार में मैंने बंद कर दिया, ताला लगा दिया। क्लियर। अब आते हैं RHS की तरफ साथियों, तो गौर कीजिएगा यहाँ हमारा कैल्शियम कितनी है, तो साथियों आप लोग बोलिए कि सर जी कैल्शियम ना, कैल्शियम कितना है, 1 है। अब देखिए अब NaO3 हमारा, ठीक है, NO3 सॉरी Na नहीं NO3 ब्रैकेट में हमारा, ठीक है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले सोडियम कितनी है साथियों, सॉरी नाइट्रोजन है, सोडियम नहीं, Na नहीं, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन के आगे पीछे कुछ नहीं, ना 1 है ना इसके बगल में कुछ है, तो इसके पास पहले कितना 1 छिपा है, जब 1 में 2 से गुना करते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 3 में जब 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। ये एक परिवार का है, तो इसको एक परिवार में बंदा कर दिया। क्लियर है। अब आते हैं जल, तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है जल में, तो हाइड्रोजन की संख्या है 2 है, आप सभी को पता है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, 1 होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। क्लियर साथियों, तो ये हमारा बना जल का लिख दिया मैंने। अब देखिए अब मिलाते हैं कि संतुलित है कि नहीं, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अरे बल का बवाल हो गया, यहाँ तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या साथियों वो 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो क्या करेंगे, इसमें 1 में कितना से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा। तो सर जी 1 में हम अगर 2 से गुना करें ना तो हमारा 2 हो जाएगा। 1 में अगर 2 से गुना करें तो हमारा 2 हो जाएगा। तो चलिए हमारा हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2, नाइट्रोजन भी हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। क्लियर है। अब मिलाते हैं हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी सर जी, क्लियर है। चलिए अब देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन इधर भी 2, यहाँ तक भी क्लियर है। ऑक्सीजन की संख्या 6, इधर ऑक्सीजन की संख्या 6 और 7, यहाँ पे 6, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो रही है हमारा। चलिए कैल्शियम कितना, इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ ऑक्सीजन फिर मिल रहा है 1। ओ हो। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना कर दे सकती हो, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे ना, तो हमें 2 दूना हो जाएगा 4, और फिर 2 एकम हो जाएगा 2। अब मिलाते हैं शुरू से फिर, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। उधर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। बट रुकिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2, दो मिलकर कितना हो गया, 4, क्योंकि अभिकारक में ना है हमारा सब तो अभिकारक में। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की संख्या 2 कितना हो गया, 4, और इधर कितना हाइड्रोजन 4, तो हमारा हाइड्रोजन बराबर हो गया। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर 2 है, और इधर नाइट्रोजन कितना 2, नाइट्रोजन भी हमारा बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे 2, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, 6 2 कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित हो गया। आइए देखते हैं अब हमारा क्या बचा, कैल्शियम। तो कैल्शियम इधर 1 है और इधर भी कैल्शियम हमारा 1 है, तो ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब क्या करेंगे, जिस परिवार में जितना से गुना किया उतना लिख देंगे। तो इस परिवार में कितना से 2 से गुना किया तो 2 लिख देंगे, और इस परिवार में कितना से गुना किया 2 से, तो इसको भी हम लोग 2 लिख देंगे। तो साथियों ये हमारा रासायनिक समीकरण जो हुआ क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर है। तो आइए हम लोग अब अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है साथियों हमारा, आइए देखते हैं हमारा क्या है अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है साथियों हमारा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आफ्टर रिएक्शन हमारा Na2SO4 प्लस हमारा H2O यानी जल बनता है। ठीक है साथियों, इसको क्या कर देना, इसको अपन को बैलेंस कर देना। तो बहुत ईजी साथियों, इसको देखिए अपन कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है साथियों। तो सोडियम की संख्या कहिएगा सर जी आगे पीछे कुछ नहीं, तो सोडियम की संख्या 1 है। बहुत बढ़िया साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है साथियों, तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आगे पीछे कुछ नहीं, तो इसका भी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। ये एक परिवार का है तो उसके एक परिवार में बंदा कर देंगे। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए साथियों, हाइड्रोजन की संख्या फिर कितनी है, दूसरा परिवार में आ गया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है साथियों। तो हाइड्रोजन की संख्या बोलिएगा सर जी, दो कुछ आगे पीछे लगाया, कितना लगाया, 2 लगाया, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, तो सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, तो आगे पीछे कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या सर जी 4 है, ज़्यादा नहीं है, 4 है, ज़्यादा नहीं है, 4 है। ठीक है, ये हमने एक परिवार का तो उसके एक परिवार में मैंने कर दिया। ठीक है साथियों, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर आते हैं हम लोग RHS की तरफ, यानी उत्पाद की तरफ। ये हमारा ये हमारा अभिकारक होता है, ये हमारा उत्पाद होता है, आप सभी को जानते हैं साथियों। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अब देखते हैं हम लोग RHS में। तो सोडियम की संख्या कितनी है RHS में, तो सर जी सोडियम की संख्या ज़्यादा नहीं है, सोडियम की संख्या 2 है, आप लोग कहिएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया जी। फिर हमारे सल्फर की संख्या कितनी, तो सल्फर के आगे पीछे कुछ नहीं, तो 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन के बाद में कितना लगा है, 4, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई हमारा 4। ये आप लोग को लिखने बस के बाद आ जाना चाहिए, तो आप लोग गर्दा छुड़ा दीजिएगा अपना ही से। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा जल का। तो हाइड्रोजन कितना, जल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु से जल बनता है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसको भी क्या कर देंगे, एक परिवार में रख देंगे। क्लियर है, अपन को क्लियर है, आपको भी क्लियर होगा। तो साथियों अब गौर कीजिए, अब मिलाते हैं, अब देखते हैं कि दाल में कहाँ काला है। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ सोडियम 1, यहाँ सोडियम 2। बाप रे बाप, पहले ही दाल में काला मिल गया हमको कि दाल ही काला नहीं, पूरा दाल काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल काला। देखिए यहाँ सोडियम की संख्या यहाँ 1 है, सोडियम की संख्या यहाँ 2। ओ माय गॉड, तो यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, तो 1 में कितना से गुना करें कि 2 हो जाए, उसके बराबर हो जाए। तो सर जी 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। और जब 2 में 1 से गुना हो तो 2 हो जाएगा। जब 2 में 1 से गुना हो तो ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, तो ये चुपचाप हमारा 2 हो जाएगा। अब मिलाते हैं, सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर और इधर 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 इधर, तो ऑक्सीजन 1 ही है। ओ माई गॉड, फिर बाल का बवाल, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे, फिर इधर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 4 2 कितना होगा, 6। लेकिन यहाँ हम ऑक्सीजन की संख्या 4 और 1 5 है पूरा, तो इसको हम 2 करेंगे तब ना 4 2 6 होगा। तो इसमें ऑक्सीजन में हम लोग कितना से गुना करें, ऑक्सीजन की 1 ऑक्सीजन है, 1 में कितना से गुना करके हमारा ऑक्सीजन 2 पूर जाए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 लिख देंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना हो जाएगी 4, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब मिलाते हैं शुरुआत से, तो शुरुआत से मिलाते हैं, तो सोडियम की संख्या हो गई 2, सोडियम इधर भी 2, ऑक्सीजन 2, गौर कीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4। ओ माय गॉड, ऑक्सीजन की संख्या 2 यहाँ, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4, तो 4 हो तो कितना हो गया, 6 हो गया। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो प्रतिफल में देख लीजिए, तो यहाँ 4, यहाँ 2, 4 2 कितना, 6, यानी ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है। हाइड्रोजन इधर यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ 2 2 2 2 कितना हो गया, 4, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। हाँ, हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित है। अब देखते हैं सल्फर, तो सल्फर की संख्या इधर 1 है, इधर भी सल्फर की संख्या 1 है, यानी ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो किस परिवार में हम लोग कितना से गुना किए, बस वो लिख देंगे। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के परिवार में हम लोग कितना से गुना किए, तो 2 से, तो 2 लिख देंगे। और इस परिवार में हम लोग कितना से गुना किए, तो इस परिवार में हम लोग जल के परिवार में कितना से 2 से गुना किए, तो 2 लिख दिए। ठीक है साथियों, तो ये भी रासायनिक समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्या है साथियों। तो अगला आप लोग कर लीजिएगा, मैं ही बता दूं। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, NaCl वाला, और मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया की बात है साथियों। अब कहिएगा सर जी ये काहे छोड़े, तो साथियों ये पहले से हमारा ये संतुलित दिया गया है। अजय मैं चेक करके बता देता हूँ, बहुत ही खुशी की बात है साथियों। ये आपके NCERT की बुक में भी दिया है। ठीक है, ये आपका पहले से संतुलित है, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया, बट आप लोग माथा पे चढ़ने लगेगा। ठीक है, मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हमारा NaCl प्लस हमारा क्या साथियों, AgNO3 आफ्टर रिएक्शन AgCl प्लस हमारा सोडियम नाइट्रेट NO3। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों। अब इसको क्या कर देना जी, संतुलित कर देना। बहुत ही बढ़िया की बात है, गर्दा कर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए इसको संतुलित करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमारा संतुलित है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए सोडियम इधर 1 है,
ठीक है। सोडियम इधर 1 है और उधर भी सोडियम कितना है, 1 है। सोडियम सोडियम बराबर हो गया। क्लोरीन इधर कितना है, तो क्लोरीन इधर, क्लोरीन की संख्या इधर 1 है, इधर भी क्लोरीन हमारा 1 है, बराबर है क्लोरीन। और देखिए एजी कितना है इधर, तो एजी के आगे पीछे कुछ नहीं, तो एजी हमारा 1 है। एजी कितना है जी, एजी हमारा 1 है, एजी हमारा 1 है। इधर भी एजी कितना है, एजी भी हमारा, एजी बराबर हो गया। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन के आगे पीछे कुछ नहीं, तो हमारा 1 है। नाइट्रोजन के आगे पीछे कुछ नहीं, तो नाइट्रोजन भी हमारा 1 है, तो नाइट्रोजन भी हमारा बराबर हो गया। बच्चा हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 3। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण जो है हमारा ये क्या, संतुलित ही है। तो जब संतुलित रहता है तो कैसे लिखते हैं, तो लिख देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इसको फिर से पुनः उतार देते हैं, ठीक है, तब हमारा ये कहलाता है संतुलित। NaCl प्लस AgNO3 आफ्टर रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये देखते हैं अंतिम क्या कहता है साथियों। अंतिम आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग के लिए मैं छोड़ दूँ। आप लोग तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आइए गया होगा, बरदार एकदम खूब आ गया होगा साथियों। अगर ये वीडियो देख के अगर आप लोग को नहीं आया होगा ना, तो कहते हैं आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। मैंने इतना इंटरटेनमेंट करके मैंने आपको बताया है ना कि आप लोग हंसते हंसते सीख गए होंगे, ठीक है साथियों। तो क्या है हमारा, सबसे पहले BaCl2 प्लस हमारा H2SO4 आफ्टर रिएक्शन हमारा क्या है, BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर साथियों। इसको क्या कर देना हमको, इसको अपन को बैलेंस कर देना। तो आप लोग कर लीजिएगा कि मैं छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ मैं, कि मैं बना दूँ, गरिएगा नहीं ना आप लोग। चलिए आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है साथियों। ये आपको अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया, एक ये दिया, तो ये आप लोग तो बनाइए दिए होंगे अभी तक, ठीक है। और मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो देखिए ये BaCl2 को मैंने ए परिवार माना है, मैंने माना है केवल, ठीक है, और इसको मैंने बी माना है, और इसको मैंने सी माना है, और इसको मैंने डी माना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना परिवार में कितना से गुना करना पड़ा है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको लाइक कर दूंगा और बता दूंगा, ठीक है साथियों। तो क्या कीजिएगा, अगर आप लोग इस परिवार में 2 से गुना करते हो तो कहिएगा कि सर जी हम लोग ए परिवार में 2 से गुना किए हैं, 20 में इतना से आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है साथियों। अगर वीडियो पसंद आया साथियों, प्लीज़ साथियों, अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने आ गया, प्लीज़ साथियों, अगर रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करने आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, प्लीज़ साथियों हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ठीक है। जय हिंद साथियों, बाय बाय, टाटा।